हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। अभी इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं यार, जो कि आपको काउंसलिंग में ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे हो सकता है कि आपका काउंसलिंग हो ही ना या आपको सीट अलॉटमेंट ना हो। सो बच्चों, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रख के करना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। जैसे बच्चों, अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी बच्चों का काफ़ी जेन्युइन कमेंट्स हैं जो कि आप सबके कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट के वीडियो में उसको भी कवर कर लिया, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा ताकि आप सबकी जो कॉमन डाउट्स हैं वो सारे का सारा सॉल्यूशन आप सबको मिल जाए। ओके बच्चों, अब कुछ जो बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनको एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कई बच्चों में तो जो पीसीएम वाले स्पेसिफिकली हैं उनके में भी क्या हो रहा है कि 7 प्रेफरेंस ऑर्डर ही शो हो रहा है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब बच्चे बार बार आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। बच्चे देखो, अभी मैं इसमें ऑफिशियली कुछ तो कर नहीं सकता, ठीक है। बट मैंने आपसे पहले ही बोला था, अभी भी बोला हूँ, अगर आप ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है या आपके में प्रेफरेंस ऑर्डर में 7 लिस्ट है या 7 प्रेफरेंस ऑर्डर ही फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो बच्चों आपको मेल करना है और बहुत जल्दी आपको मेल करना पड़ेगा। आप लेट मत करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप आईआईटी के ऑफिशियल उनका हेल्प डेस्क का मेल है, आप वहाँ पे मेल करो उनको, ठीक है। वो सबसे बेहतर वही होगा बच्चों, ठीक है, बिकॉज इसमें आप ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। ये तो हो गई पहली बात। सेकंड चीज़ ये आ रही है कि काफ़ी बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो क्या अभी हमें अपलोड करना है? नहीं बच्चों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो आपको अपलोड नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप जब फाइनल रजिस्टर हो जाओगे काउंसलिंग के लिए तो आपका पोर्टल आपको कैसा शो होगा, वो भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपका पोर्टल ऐसा शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं कर पाए हो, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियां आपने करी होगी। सो बच्चों, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं आपको अभी इस वीडियो में अच्छे से दिखाता हूँ। अगर आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हो तो आपका पोर्टल कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, वो अब आगे मैं दिखा रहा हूँ। और थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया हमने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, अब क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? बच्चों देखो, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्लियरली मेंशन था कि अगर आप अभी कुछ गलत डॉक्यूमेंट, मतलब अभी बच्चों को जो सर्टिफिकेट अपलोड करना था, बच्चे ने गलत सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट कर दिया, तो इसमें मैं बच्चों कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इसके रिगार्डिंग आपको आईआईटी को मेल करना चाहिए, वहाँ से ही आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे, कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपने मान लो अनजाने में आपसे गलती हो गई है तो बच्चों आपको मेल कर देना चाहिए आईआईटी को, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। आई गेस कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट आपको मेल करना पड़ेगा। अगर आप मेल नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। और कुछ बच्चों का डाउट है, क्या भैया अगर हम आइजर का जो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करके सबमिट कर दें क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नो बच्चों, आप प्रेफरेंस ऑर्डर भी अब चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है, अब आपका प्रेफरेंस ऑर्डर वही रहेगा, अब चेंज नहीं हो सकता। वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। जो प्रेफरेंस ऑर्डर आप दे रहे हैं वही प्रेफरेंस ऑर्डर आपका कंसीडर किया जाएगा। सो बच्चों, इसलिए मैंने पहले बोला था आपको काफ़ी सोच समझ के प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना चाहिए था। अभी बच्चों हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है काउंसलिंग के लिए, उनका इंटरफेस कैसा शो कर रहा होगा, ठीक है। सो हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, सो बच्चों आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप जो ये देख रहे हैं, जिन भी बच्चों को ऐसा ऑप्शन शो हो रहा है, अब काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि भैया यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे 12th इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल है, फ़ोटो नॉट अवेलेबल है। बच्चों नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है, ये ऐसा ही शो होता है, ये इंटरफेस आपका ऐसा ही शो होगा। अब आपको यहाँ पे जो चेंजेस दिखेंगे, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आपका आपके सीट अलॉटमेंट के बाद दिखेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं भैया ये गलत है या ये ग्लिच, कुछ ऐसा नहीं है, ये इंटरफेस ऐसा ही शो होता है। इवन जेई के काउंसलिंग के टाइम जे एडवांस से जो बच्चे रजिस्टर करते हैं उनको भी सेम चीज़ ही शो होता होगा। 2023 में भी हो रहा था, इवन मैंने भी किया था तो मुझे भी सेम ही शो हो रहा था। तो आपको पैनिक नहीं होना है। इवन सबमिट योर प्रेफरेंसेस, जिन भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं और उन्होंने अपना सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, इवन उन्होंने प्रेफरेंस ऑर्डर भी दे दिया है, आप चेक करना बच्चों, आपको ऐसा ही एडिट पेज शो हो रहा होगा। अगर आपको ऐसा एडिट पेज शो हो रहा है, सो बच्चों आपका काम हो गया है, आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। आपको अभी कुछ भी नहीं करना, आपको अब बच्चों वेट करनी है फर्स्ट राउंड की, ठीक है। जब फर्स्ट राउंड 7 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा तो आपको वेट करना है। और बच्चों आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं, आपको कहीं और जाके चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे आना है। आपको यहीं पे दिख जाएगा योर सिलेक्शन का जो आपका सेक्शन है,
आपको यहीं पे दिखेगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा तो आपको सिंपल सा बात है बच्चों, वहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। अब फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी काफ़ी टाइम है तो अभी अपन को उतनी टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, हम फ्रीज फ्लोट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे बाद में। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपको यहीं पे ही आपका योर सिलेक्शन के सेक्शन में ही आके आपको दिख जाएगा आपको सीट अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है। सो आपको पैनिक नहीं होना, जिन भी बच्चों का ऐसा इंटरफेस आ रहा है बच्चों, आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है काउंसलिंग के लिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको फर्स्ट राउंड का वेट करना है। और अब सेकेंड बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका अभी भी यह इंटरफेस नहीं आ रहा है। बच्चे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या प्रेफरेंस ऑर्डर, जैसे कई बच्चों को प्रेफरेंस ऑर्डर 7 कॉलम ही दिख रहे हैं प्रेफरेंस ऑर्डर का, ठीक है, या कई बच्चों को तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिला डॉक्यूमेंट। इवन एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच किया है, उनकी मदर ने मैसेज किया था, और बच्चों उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है AIR 96 है IIT में, यस 96 है बच्चों। बट वो प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं कि उनको एडिट करने का उन्होंने 12th का जो मार्कशीट है उसकी जगह पर डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया था और अब उनको वो एडिट करना है, बट उनको ऑप्शन ही नहीं मिला एडिट करने का, वो करें तो करें क्या। तो उन्होंने उसके लिए मेल किया था, बट मैंने वही सजेशन दिया कि आपको IIT को मेल करना चाहिए स्पेसिफिकली इसके लिए, बिकॉज वही कुछ हेल्प कर सकते हैं बच्चों, मैं इसमें पर्सनली कुछ हेल्प नहीं कर सकता ना, आपको IIT ही इसमें कुछ मदद कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए जिन भी बच्चों को ऐसा कुछ भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको IIT को तुरंत मेल करना चाहिए और अपना प्रॉब्लम अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो बच्चों, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आई होप आप बात समझ रहे होगे। और बच्चे अभी हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ कमेंट्स जो बच्चों के आए हैं, कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो कि आई गेस सबके कॉमन डाउट्स ही होंगे, तो उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डिस्कस कर लेंगे आपका जो ओवरऑल मतलब जो कन्फ्यूज़न है काउंसलिंग के लेके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि भैया काउंसलिंग के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्टर करना है। सिंपल से पहले बता रहा हूँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, तो बच्चों सिर्फ आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भर के सबमिट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आप रजिस्टर हो जाओगे। जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे आपको डॉक्यूमेंट्स दे देना है और प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिट कर देना है, आप रजिस्टर हो जाओगे काउंसलिंग के लिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अभी बच्चों हम कमेंट्स देखते हैं जो बच्चों के आए हुए हैं। पहला कमेंट है अपलोड रॉन्ग OBC सर्टिफिकेट एनी हेल्प। बच्चों देखो मैं पहले बताता, अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अभी गलत सबमिट कर दे रहे हो तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट है उसको एडिट करना, बट अगर आप चाहते हो तो आप IIT को मेल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, मैं इसमें कुछ पर्सनली हेल्प नहीं कर सकता, बट ये बहुत डिफिकल्ट है आप चेंज करना। काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, वही बच्चे मैंने बताया था, काउंसलिंग आपका 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बस वेट करना, कुछ भी नहीं करना। क्या मैं अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, नहीं, प्रेफरेंस ऑर्डर अब तो चेंज ही नहीं हो सकता बच्चे, मैंने पहले बताया था ये गलती मत करना, ठीक है। और ये बता रहे भैया मैंने जब ये बोला कि मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिट किया तो मुझसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह नहीं मांगा, तो बच्चों आपको पैनिक नहीं करना, वो आपसे तब मांगेगा डॉक्यूमेंट्स जब आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, और अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने की नीड नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप प्रेफरेंस ऑर्डर कंप्लीट करके सबमिट कर दो, हो जाएगा। भैया मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए थे, क्या मुझे री अपलोड करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ अपलोड करे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सो आपको अभी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है बच्चों, ठीक है। आपने जो किया है वही है, बस आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करके अभी सबमिट कर देना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा।